ऐसे आरोप लगते आए हैं? ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा है, इससे पहले आपने चला होगा कुछ ट्रेंड चल गया था कि ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा है, ये सब। जिस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए क्या हो रहा है कि ब्राह्मण ही सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ ब्राह्मण सभी समाज के लोग हैं, पीछे जितने भी लोग हैं सभी ब्राह्मण समाज से आते हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे ऐसी क्या नाराज़गी है उनकी, पूरा प्रकरण क्या है। सुनील त्रिपाठी जी, अभी जिस तरह की कौशाम्बी में घटना हुई थी, आपको ध्यान में होगा कि एक ब्राह्मण परिवार का लड़का जिसके ऊपर झूठे आरोप मढ़े गए कि उसने रेप किया है, और रेप का जो तांडव, जो रेप का झूठा आरोप किया, वहाँ का बाहुबली प्रधान, वहाँ का अपराधी प्रधान ने यह एक षड्यंत्र रचा था। माँ से मिल करके लड़की को पुलिस के यहाँ भेज करके यह कहने का प्रयास किया, FIR कराने का प्रयास किया कि ब्राह्मण के परिवार के लड़के ने रेप किया है, जबकि यह घटना सही नहीं थी। आपको भी ध्यान होगा कि वह माँ भी पलट गई और उसने कहा कि हम तो प्रधान जो भूप नारायण पाल है, उसके कहने पर हमने यह जो है लड़की के द्वारा FIR कराया था। यह घटना केवल प्रधान के कहने पर हुई है, इसमें लड़की और उसकी मां की कोई मर्जी नहीं थी। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले तो एक तो ब्राह्मण परिवार जो पूजा पाठ में भरोसा करता है, जो सनातन से लेकर संस्कृति की रक्षा करता, पूरा देश जानता है कि ब्राह्मणों ने सनातन और संस्कृति की रक्षा किया है। हमें धरा और संस्कृति की रक्षा करने का वो प्राप्त है। ऐसे परिवार को झूठे आरोप में, रेप में फंसाना और उस लड़के को जेल कराना, और पुलिस ने उसके पिता को इस तरह से प्रताड़ित किया कि पिता बार बार सफाई दिया कि मेरा लड़का कहीं रेपिस्ट नहीं हो सकता है, मेरे लड़के ने रेप नहीं किया है। इसके बाद ने पुलिस ने इस तरह से प्रताड़ित किया कि वह आदमी जहर खा गया, और पुलिस के प्रताड़ना भी कारण था केवल सपा के इशारे। पुलिस किसकी थी? पुलिस तो योगी जी की। मैं क्या कह रहा हूं, कहीं ना कहीं अभी भी आपको पता होगा कि अधिकारियों में जो है बाहुबल का और धन का दुरुपयोग हो रहा है। सपा के इशारे पे खेल हुआ है। वह सपा का भूप नारायण पाल कार्यकर्ता है, और उसकी जब हिस्ट्री निकाली गई है तो सपा की बातें मानी जाएंगी कि योगी सरकार की बातें नहीं मानी जा रही है। मैं बता रहा हूं कि 2021 में, 2023 में, 2024 में, 2085 में, 2025 में उसकी जब कुंडली निकाली गई है तो वह अपराधी रहा है, और अपराधी, वांछित अपराधी है। जब नए जो है पुलिस अधीक्षक साहब ने उसके प्रकरण की जांच किया और उसकी पूरी कुंडली निकाली तो पता चला कि वह शुरू से ही एक अपराधी प्रवृत्ति कर रहा है, और इस तरह के FIR करा करके लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने का, और पुलिस को भी के साथ भी समाज को भी गुमराह करने का काम किया है। और मैं सबसे ज़्यादा अगर ब्राह्मण परिवार इस बात के लिए भी दुखी है कि जब माँ ने खुद ही स्वीकार किया कि ब्राह्मण परिवार का लड़का रेप नहीं किया था, उसके बाद भी अखिलेश यादव ने परसों बयान दिया है, 9 तारीख का बयान दिया है, जिसमें यह कहा है कि रेप पीड़िता की मां से, रेप पीड़िता की लड़की से हम मिलने के जाएंगे। पहले तो यह जब मां ने ही स्वीकार किया कि रेप ही नहीं हुआ है, तो उस लड़की के रेप शब्द जो आया है, मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव कोई बच्चे नहीं हैं, वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सपा के मुखिया हैं। सपा के मुखिया का इस तरह का बयान देना, रेप पीड़िता, तो मैं समझता हूं कि उस लड़की की भी बदनामी की गई है, लड़के की भी बदनामी हुई है, और उनको तो पहले मनहानि का दावा ठोकना चाहिए, और ऐसे रेप वर्ड के ऊपर, मुखिया के ऊपर भी FIR होना चाहिए, और खास तौर से जो भूप नारायण पाल है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? सरकार तो भाजपा की ही है, क्या दिक्कत क्या आ रही है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे यहाँ भी कोई कार्यकर्ता अपराधी है तो निश्चित रूप से पुलिस को अवसर देती है, प्रशासन को अवसर देती है कि इनकी ठीक से जांच कर लो, और जांच में अगर दोषी होते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई हो। हमारी सरकार इसलिए शांति बनाई रखी है। लेकिन विपक्ष किस तरह से खड़ा है आप समझ सकते हैं कि जानते हुए कि वह लड़का रेपिस्ट नहीं है, वह जानते हुए कि पूरा समाज, ब्राह्मण समाज यह कह रहा था कि उस लड़के ने रेप नहीं किया है, जिसका बाप उसके इस प्रताड़ना से खुद जहर खा के हत्या कर लिया, खुद जहर खा करके मर गया, उसके बाद भी इनके जो है घिनौने अपराध बंद नहीं हुए। और सपा के मुखिया अखिलेश यादव की पूरा ब्राह्मण समाज भी निंदा करता है कि आप ब्राह्मण के हितैषी बनते हो, और एक और झूठा आरोप जिस तरह से प्रधान ने लगाया था, उसी तरह के आरोप तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है रेप पीड़िता से मिलने जाएंगे। जब मां कह रही है कि रेप हुआ ही नहीं है तो किस पीड़िता से मिलने जाएंगे? इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए, मेरा ये मानना है। ब्राह्मण समाज सुरक्षित नहीं है योगी सरकार में, मानते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन कुछ लोग जो है कि गलत मानसिकता से, गलत राजनीति के आधार पर इस चीज़ को हवा देना चाहते हैं, जो कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो विपक्षी दल है उसमें सिर्फ अपना दाल गला रही है और कोई ऐसी बात नहीं है, और गलत कमेंट कर और ये अपना पब्लिसिटी करना चाहते हैं, जो कि एकदम गलत है। सरकार तो योगी की है, सब कुछ सही चल रहा है, आप लोग योगी तो हैं ही, कुछ मठाधीश हैं, समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यहाँ की जो है पुलिस तंत्र पे है, जो है यहाँ के कुछ बाहुबली लोगों के इशारों पे काम कर रही है। हम लोग इसी कारण आज जो है डीएम साहब से मिलने आए हैं। उस परिवार, जो ब्राह्मण परिवार है, काफ़ी सम्मानित परिवार रहता है। आप सदियों से देखे हैं, पिता ने आत्महत्या कर ली जी, इसलिए आत्महत्या की ब्राह्मण जो है शुरू से ही सम्मान के लिए जिया है और हमेशा जो है ब्राह्मण ही सम्मान, क्या सभी जातियों को सम्मान होना चाहिए? तो योगी बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो से बिल्कुल ब्राह्मण जाति का ही सम्मान क्यों? मेरी बात सम्मान तो सभी जातियों आप सोचिए कि जिस लड़के के ऊपर रेप का वो पिता कितनी कुंठा में होगा, जिसको ये पता है कि मेरा बेटा कर ही नहीं सकता है, जो पूजा पाठ और धरा की संस्कृति में भरोसा करता है, जो भारत की संस्कृति सनातन की रक्षा करने के लिए काम करता है और कह रहा है कि मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति विषाक्त नहीं खाएगा। एक कमजोर आदमी टूटेगा नहीं तो क्या होगा? वह व्यक्ति टूटता। उसके पेट पे लिखा हुआ पूरा बयान सुन लीजिए ना, उस बयान के बाद भी इन लोगों के रोंगटे नहीं खड़े हुए। और मैं तो भूप नारायण पाल को कह रहा हूं कि वह ऐसा आदमी है जिसका ब्राह्मण लड़के के पिता की मौत के बाद भी उसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, और वहां जो युवा लाश रख करके इस बात के लिए आतुर थे कि केवल, आप भी जानते हैं कि ब्राह्मणों की पूरे भारत की संस्कृति में जब कोई मरता है तो उसका बेटा आत्मदाह करने के लिए आता है, अंतिम दर्शन करने के लिए आता है। अंतिम दर्शन के लिए ब्राह्मण युवाओं ने जब उसके लड़के की मांग किया कि अब तो रिहाई कर दीजिए क्योंकि वह लड़का दोषी नहीं है, केवल उसके बाप की चिता के सामने उसको कर दीजिए, लेकिन प्रधान का कलेजा ठंडा नहीं हुआ, सपा के लोगों का कलेजा ठंडा नहीं हुआ और प्रशासन का भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। और पुलिस के लोगों ने जिस तरह से बर्बरता से लाठी बरसाई, मैं समझता हूं कि इससे घोर निंदा और कुछ नहीं हो सकती है। यह ब्राह्मण समाज मांग करता है कि ऐसे पुलिस वालों के ऊपर, पुलिस के अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भूप नारायण के ऊपर जो जांच करके उनको जेल भेजा जाना चाहिए। और जो मां और बेटी ने प्रधान के कहने पे एक अच्छे लड़के के ऊपर जिसका चरित्र जो है बेदाग था, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो रेप का आरोप लगाए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश में एक नाजीर बने। फिर कोई लड़की इस तरह का आरोप न लगाए कि झूठा आरोप करने वाले भी कल जेल की सलाखों में हो। इस तरह का संदेश इस उत्तर प्रदेश से जाना चाहिए। एक बात बताइए, जिस पार्टी को बनाया ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, अटल बिहारी वाजपेयी, सभी ब्राह्मण समाज के लोग थे। अब इसी सरकार में ब्राह्मण आज ही से नहीं, बहुत योगी पे ऐसे आरोप लगते आए हैं। ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा है, इससे पहले आपने चला होगा, कुछ ट्रेंड चल गया था कि ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा है, ये सब काफ़ी हो रहा है। तो क्या ब्राह्मण विरोधी सरकार है? ब्राह्मण विरोधी सरकार है क्या? मैं बिल्कुल फिर से दोहरा रहा हूं, ब्राह्मण विरोधी सरकार कैसे हो सकती है? हमारी पार्टी है, जिस भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लगातार क्यों ऐसे हम सुन लीजिए, अखिलेश जी मनोहर जोशी से लेकर के आडवाणी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, ऐसे पार्टी में ब्राह्मणों के साथ अन्याय होगा तो ब्राह्मण समाज भी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। पूरे देश में परशुराम के वंशज होने का प्रमाण ब्राह्मण समाज देने लगेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले, स्थापना करने वाले यही वो ब्राह्मण समाज के आराध्य पुरुष, हमारे पुरोधा हैं, जिनको सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी भी और पूरा देश भी सम्मान करता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी ब्राह्मण समाज इसीलिए विश्वास करता है, इसीलिए आस्था रखता है, इसीलिए उन नेताओं को अपना आदर्श मानता है कि कहीं ना कहीं सनातन और राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा करना भी इन्हीं पार्टियों का काम था, भारतीय जनता पार्टी का काम है। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ब्राह्मण की विचारधारा से मिलती है, इसलिए ब्राह्मण है। जिस दिन विचारधारा के साथ लोग अलग होंगे, विचारधारा के ऊपर खिलवाड़ होगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जय परशुराम के नारे लगेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि परशुराम का वंशज का प्रमाण या ब्राह्मण ही देगा। राहुल गांधी भी तो ब्राह्मण है। कहाँ हैं, कहाँ गए राहुल गांधी? अगर राहुल गांधी, अरे आपके अखिलेश यादव भी तो कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों की चिंता करता हूं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, मैं पूछ रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बनाए हैं। बहुत सही, बहुत सही। और उनके दोहरे चरित्र को यहीं से लगाया जा रहा है कि उन्होंने पाल बिरादरी में
सोचिए पाल प्रधान जिसको रेप के झूठे आरोप लगवाए थे वो भी पाल है। पाल बिरादरी का प्रदेश अध्यक्ष पाल बिरादरी के लोगों का प्रतिनिधि मंडल बना करके यह जानने के बाद भी कि झूठा रेप में उस लड़के को फंसाया गया है, फिर भी प्रतिनिधि मंडल को भेज करके कह रहे हैं कि जांच किसी भी आधार में मेरे कार्यालय पे भेजो। ये क्या है? यह ब्राह्मण समाज का अपमान है। यह व्यक्ति ब्राह्मणों का कभी जो है हितैषी नहीं हो सकता है। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि इस व्यक्ति पे इसी घटना में FIR होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। अखिलेश यादव जी पे FIR होना चाहिए। आपने उस लड़के को रेप कहा है, उसकी घटना की पूरी जांच होनी चाहिए। अगर रेप हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर रेप हुआ तो मैं पूछ रहा हूं कि रेप से पहले आपको भी पता होगा कि उस घटना की मजिस्ट्रेटियल जांच कराई जाती है, न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच होती है। बिना जांच के उसको जेल कैसे भेज दिया गया? किस कानून में लिखा गया है? मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि एक षड्यंत्र हुआ है और सपा और बाहुबलियों के इशारे पे, अपराधियों और आतताइयों के इशारे पे सरकार आपकी है, उनकी इशारे चल कैसे रहे हैं? कहां बदले हैं? मुख्तार अंसारी निष्क्रिय सरकार है क्या? निष्क्रिय सरकार है क्या? हमारी ही सरकार में मुख्तार अंसारी सपा की कैसे चल रही है? जाएंगे, रगड़ाएंगे, मारे जाएंगे। योगी की सरकार में सपा की कैसे चल रही है? मैं क्या कर रहा हूं? चलती तो मुख्तार अंसारी की भी थी, चलती तो अफजाल अंसारी की भी थी, चलती तो अतीक अहमद की भी थी, लेकिन सब धराशायी हो गए। अरे अफजाल अंसारी सांसद है भाई, गाजीपुर के सांसद है अफजाल अंसारी। एक तरह से धराशायी ही है। अभी कोर्ट की घटना ने तो आप सुन ही लिए होंगे, वहां फिर से चुनाव होने जा रहा है। तो ये लोग अब पूरी तरह से जान चुके हैं कोई भी अपराधी, कोई भी आताताई उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौका देती है और मौका दे रखी है। अच्छा, इस घटना में भी अगर वो गलत पक्ष में आए, गलत सिद्ध हुए, तो चाहे कितने भी बड़े रसूखदार क्यों ना हो, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी। आदित्यनाथ जोगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब मांग करते हैं, ब्राह्मण समाज मांग करता है कि इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करिए कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक नाजीर बन जाए। आखिरी सवाल बहुत ही धारा प्रवाही स्पीकर हैं। गर्मी का मौसम है, 45 डिग्री सेल्सियस है और कचहरी में तापमान तो 50 हो जाता है। तो ब्राह्मण समाज में रोष है, मानते हैं योगी की सरकार में? ब्राह्मण समाज में रोष नहीं होता है तो 45 डिग्री टेम्परेचर पे माननीय जिलाधिकारी के यहाँ हम सब मिलने नहीं आते। और माननीय जिलाधिकारी श्रीमान जिलाधिकारी के द्वारा हम सब ने आदित्यनाथ जोगी जी को ज्ञापन दिया है और इस बात के लिए ज्ञापन दिया है कि अगर ये व्यवस्थाओं की तुरंत जांच नहीं हुई, घटना में दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो 15 दिन के बाद ब्राह्मण समाज सड़कों पे उतरेगा, ठीक से विरोध करेगा, ठीक से प्रतिरोध करेगा और तब इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी और परशुराम के वंशज होने का प्रमाण ब्राह्मण समाज दे देगा। तब फिर लोगों को यह पता चल जाएगा कि ब्राह्मण समाज जब गर्म होता है, ब्राह्मण समाज जब उद्वेलित होता है, तब क्या देश में दिशा बनती है, यह आपको भी पता चल जाएगा। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो परशुराम का क्या मतलब है? योगी जी क्षत्रिय हैं, ये क्या क्षत्रिय विहीन टाइप का कुछ तो नहीं बयान है? मैं परशुराम से क्या तात्पर्य? इस देश में सबसे ज्यादा कोई सम्मान करता है तो मैं समझता हूं ब्राह्मण जाति का सम्मान होता है। आपको पता होगा क्षत्रिय खुद ही जो है ब्राह्मण का पैर छूता है। परशुराम ने तो क्षत्रिय विहीन किया था। मान लीजिए, परशुराम के इतिहास को जब पढ़ेंगे तो उस इतिहास के भगवान के 6वें स्वरूप विष्णु के अवतार का नाम परशुराम था और उस परशुराम के आगे सारे लोग नतमस्तक हैं। कोई अपने को राजा कह ले, कोई अपने को वंशज कह ले, लेकिन भगवान के आगे सारे लोग सिरोधार्य हैं, सारे लोग नतमस्तक हैं। और जिस दिन भगवान के ये वंशज जाग जाएंगे, मैं समझता हूं कि उस दिन पूरा देश तराई तराई करेगा, देश तराई तराई करेगा और ब्राह्मण उसकी अगुवाई लिखेगा। तो ये थे हमारे साथ सुनील त्रिपाठी और पूरा ब्राह्मण समाज जो पीछे खड़ा है और इन लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले और अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये सड़क से लेकर संसद तक का घेराव करेंगे, विधानसभा को भी घेरेंगे और जहाँ तक हो सके। और बात ये परशुराम वाली अप्रत्यक्ष रूप धमकी का है या तो प्रत्यक्ष ही धमकी मुझे तो लग रही है, ये भी कह रहे हैं कि हम एक नया अवतार भी हमारा देखने को मिलेगा जहां हम अभी शांति से हैं। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो फिर हमें शास्त्र तो हम पढ़ाते ही हैं, शस्त्र उठाने को ये लोग मजबूर हो जाएंगे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।